पीसीबी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से पहले है 15वां अध्याय है, जिसमें वृत्त दिए हुए हैं और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, परिमाप, परिधि से संबंधित क्वेश्चन है, तो वो अपन को सोल्व करने हैं। चैप्टर नंबर है 15, वृत्तों से संबंधित। समझते हैं भाई इसमें किस किस फॉर्मूले से कौन कौन से फॉर्मूले उपयोग में आएंगे और किस प्रकार आएंगे, वो सारी डिटेल यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन एक वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वृत्त। ये है केंद्र। ये क्या है? वृत्त का केंद्र। ठीक है। मैंने यहाँ से ये वृत्त की जो परिधि बनाई है, ये वृत्त बनाया है। यहाँ से स्टार्ट किए पेन की नोक को या मार्कर की नोक को यहाँ तक वापस जो यहाँ तक की दूरी है, ये क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि। क्या कहलाती है? परिधि। मान लो ये आपका खेत है, तो आपने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ तक की दूरी मापी, फिर यहाँ तक की मापी, फिर यहाँ तक की, फिर यहाँ तक की। तो ये क्या हो गया? इसका परिमाप हो गया। क्या हो गया? परिमाप। वहीं यहाँ सर्किल वृत्त में इस परिमाप को परिधि नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? परिधि। इसका मतलब क्या है? ये जो केंद्र है ना, केंद्र से इसकी दूरी क्या है? हमेशा बराबर रहेगी। केंद्र से इसकी दूरी क्या रहेगी? बराबर। तो ये परिधि है। क्या है? ये परिधि। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, और ये पूरा जो अंदर का जो क्षेत्र है वो वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्या है? क्षेत्रफल। ठीक है। तो यहाँ आपके पास पहला सूत्र आपका बनता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, जिसका सूत्र होता है 2πr। ठीक है। इसके बाद में दूसरा सूत्र आता है वृत्त का क्षेत्रफल। कौन सा आता है? वृत्त का क्षेत्रफल, जो होता है πr²। ठीक है। ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त की परिधि। इसके बाद में अपन मान लो दूसरी आकृति से समझे। ये समझ में आ गया भाई, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, और जो ये केंद्र से बराबर दूरी पर जो लाइन खींची गई है या जो समुदाय बनाया गया है, वो क्या है? वृत्त की परिधि है। क्या है? वृत्त की परिधि। अब अपन यहाँ एक वृत्त और बनाते हैं। ये क्या है? वृत्त का केंद्र। ठीक है। अब मैं एक त्रिज्या, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि r बराबर क्या है? त्रिज्या। और पाई का मान 22/7, जो परिधि तथा व्यास का अनुपात। परिधि तथा व्यास का अनुपात है। यानी आप अगर 7 सेमी का व्यास लोगे तो उसकी परिधि हमेशा 22 सेमी आएगी। तो ये अनुपात, इस हिसाब से अनुपात चलता है। अब यहाँ देखो, ये है वृत्त की त्रिज्या। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। केंद्र से जैसे मान लो, और ये क्या है? जीवा। क्या है? जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। ठीक है। ये धीरे धीरे सबसे बड़ी जीवा है जो केंद्र से जाएगी। कहाँ से जाएगी? केंद्र से। तो वो क्या कहलाएगी? व्यास। ये क्या है? पूरा व्यास, डायमीटर, और ये रेडियस है। ठीक है। तो देखो, ये जो जीवा है, ये वाली जीवा है, ये व्यास तो क्या करता है? वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब अर्धवर्त इधर है और अर्धवर्त इधर रहेगा। लेकिन जीवा है 2 खंडों में बांटती है। वृत्त को क्या करती है? 2 खंडों में बांटती है। एक तो दीर्घ वृत्तखंड है, एक लघु वृत्तखंड। क्या है? एक तो दीर्घ वृत्तखंड और एक लघु वृत्तखंड। तो इस लघु वृत्तखंड का मान आ जाएगा, तो ये जो पूरा सेक्टर है
वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से लघुवृत्त को घटा देंगे तो ये हिस्सा अपने पास शेष बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो एक आकृति और बनाते हैं उससे अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे ये एक त्रिज्या है वृत्त की, क्या है, एक त्रिज्या, इसी माप की दूसरी त्रिज्या है। ये त्रिज्याएं, दोनों त्रिज्याएं क्या कर रही है, वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक तो ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा। तो ये तो है दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया बड़ा हिस्सा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, त्रिज्या मतलब त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया खंड। तो त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया खंड वो दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये छोटा हिस्सा तो इसे क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड या सिर्फ त्रिज्यखंड भी कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड या सिर्फ त्रिज्यखंड भी कहते हैं। यहाँ आपके बीच में कोण आएगा, आएगा कोण, जिसे थीटा नाम दिया गया है। और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और केंद्र से जो वृत्त की परिधि तक की दूरी है वो हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है, उसे त्रिज्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आर है। तो तीसरा आपका सूत्र आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का जो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, देखो ये जो त्रिज्याओं द्वारा इतना जो ये वृत्त का परिधि का चाप घट रहा है, ये क्या है, चाप है। क्या है, चाप। इसे एल नाम दिया गया है, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ठीक है, तो ये एल है और ये क्या है, आर यानी त्रिज्या। तो त्रिज्यखंड का एक सूत्र और होता है, या लगाकर अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू एल इंटू आर, यानी चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। जब चाप की लंबाई हो और त्रिज्या हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पूछे तब ये काम में लेना है, या फिर थीटा दिया हुआ हो, त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया कोण का माप दिया गया हो, त्रिज्या दी गई हो, तब ये सूत्र काम में लेना है। इसके बाद में अपना अगला सूत्र आता है चाप की लंबाई का। इसका चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है, देखो ये चाप की लंबाई है, त्रिज्याओं द्वारा जो खंड बनाया गया है इसके जो नीचे चाप है, इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो उसका सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक है, है समझ में। अब अपन बात करते हैं लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो लघु त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड और त्रिज्यखंड दोनों एक ही चीज है। अब अपन एक आकृति और बनाते हैं, उससे अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो ये केंद्र है और ये क्या है, वृत्त की जीवा। ये क्या है, वृत्त की जीवा। ठीक है, तो ये वृत्त की जीवा है। वृत्त की जीवा क्या करें, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, एक तो दीर्घ वृत्तखंड और एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दो हिस्सों में बांट रही है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसके अंदर से दोनों किनारों की ये जो त्रिज्याएं हैं ये खींचेंगे। अब देखो ये त्रिज्यखंड हो गया, हो गया, और यहाँ आपके क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो अपन को ये क्षेत्र निकालना है, क्या निकालना है, ये क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। इसे तो कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं, तो ये जो है ना, इस जीवा से ऊपर का पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये जो जीवा है ना, इस जीवा के नीचे तो लघु वृत्तखंड, इस जीवा के ऊपर वो है, वो क्या है, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है। तो अपन क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड में से, यानी जैसे ये त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है, इस पूरे त्रिज्यखंड में से मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा देता हूँ तो अपने पास क्या बचता है,
लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल जो जीवा के संगत बनाया गया हो। क्वेश्चन में आपको देगा कि जीवा के संगत बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, यानी तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, पूरे तिर्यक खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? तिर्यक खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ त्रिभुज कोण पर निर्धारित करेगा, कोण पर अपन लगाएंगे। हो सकता है देखो 60 डिग्री का है तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो अपन काम में लेंगे। लेकिन यदि यहाँ कोण, तो ये कोण है ये 90 डिग्री का हो, ये कोण 90 डिग्री का हो तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई वाला अपन फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर अन्य कोई कोण आ गया, मान लो 120 डिग्री का कोण बना दिया, तो 120 डिग्री का कोण का तो कोई त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है, लेकिन अपन कोण के माप के हिसाब से नहीं बना सकते। तो क्या करेंगे, उस 120 डिग्री वाले को क्या करेंगे, दो बराबर भागों में बांट करके 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, पहले उसकी ऊंचाई निकालेंगे, आधार निकालेंगे, उस आधार और ऊंचाई से अपन वो सूत्र लगाएंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके, शायद एक एग्जाम्पल भी है ऐसा जिसमें 120 डिग्री का है, एक भी मेरे हिसाब से 30 डिग्री का माप दिया हुआ है, तो उन दोनों को भी करेंगे। तो ये है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसके बाद में अगला आता है दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड का। तो ये कैसे निकालेंगे? दीर्घ वर्तखंड मतलब ये बड़े वाले का, तो क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु को घटा देंगे तो क्या बचेगा, दीर्घ वर्तखंड बचेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का, लघु वर्तखंड का ये अपना रहेगा दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। इसके अलावा अपना आता है सूत्र वलयिका का क्षेत्रफल, क्या आता है, वलयिका का क्षेत्रफल। पिछली क्लासों में अपन ने खूब याद किए थे वर्ग आयत से संबंधित। ये एक आयताकार खेत है, इसके बाहरी तरफ एक चौड़ा रास्ता बनाया गया है, इस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो क्या कहते थे, बड़ी आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटी आयत का क्षेत्रफल, यही करते थे। तो वही काम यहाँ है, बस इस बार अपना जो ये वलयिका है ये सर्किल में है, किसमें है, सर्किल में, यानी एक आकृति और समझते हैं। ये जो सेक्टर है, दोनों वृत्तों के मध्य का जो सेक्टर है, दोनों वृत्तों के जो कॉमन सेक्टर है ना, ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है। तो ये जो ये वाला जो सेक्टर है ये वलयिका कहलाता है, क्या कहलाता है, वलयिका। ठीक है, इसका निकालना है तो देखो यहाँ से केंद्र से ये तो बड़ी त्रिज्या आएगी, तो ये छोटी त्रिज्या आएगी। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। एक पूरा कागज लिया, उसमें से इतना बीच का गोला निकाल लिया, तो ये क्षेत्र बचेगा आपके। तो वही काम यहाँ है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। इसको सोल्व करके क्या सूत्र दिया गया है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये आपको काम में लेना, एक बार बड़ी त्रिज्या में छोटी त्रिज्या जोड़नी है, एक बार बड़ी त्रिज्या में छोटी त्रिज्या घटानी है। ठीक है, ये आपके लगभग इसमें सूत्र रहेंगे। इसके अलावा वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये पुरानी चीज़ें हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। ठीक है, ये परिचय का सूत्र थे।